तो थ्योरम ऑफ साइन रूल स्टेटमेंट, इफ ए बी सी आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड स्मॉल लेटर ए बी सी आर साइड्स opposite to the angles ABC respectively, then prove that ये अपॉन साइन ये तो आपको पता है इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो आर ये रहता है सरकम रेडियस रहता है। तो यहाँ पे दो डायग्राम पहले निकाल देते हैं। ये बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ये डी, इसका अपोजिट लेंथ रहेगा ये, इसका अपोजिट रहेगा बी, इसका अपोजिट रहेगा सी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्रा सेगमेंट ये डी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ये। परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए हमने। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, तो यहाँ पे बेस क्या है ये, इंटू हाइट यानी कौन है ये डी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये टू इधर ट्रांसफर कर दो, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये इंटू ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ये डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये इधर साइड का ट्रायंगल लेते हैं या इधर साइड का ट्रायंगल, एक कौन से भी साइड का ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए डी की वैल्यू निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल अप्लाई कर दो। तो हमें साइन रूल प्रूव करना है तो यहां पे लिखेंगे ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, साइन बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन बी, ये जो बी का ये अपोजिट है कौन है ये डी, 90 ये है, हाइपोटेनस कौन है ये बी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट में ये डी का वैल्यू हमें पुट करना है तो ये सी अपॉन में है, इंटू में ट्रांसफर कर लेते हैं तो सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू ए डी। हमने ट्रायंगल एबीसी फाइल कर दिए, उसका डायग्राम निकाल दिए। ओके, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्रायंगल एबीसी में ये बेस है, ये बीसी की वैल्यू ये, और ये हाइट है। हाइट की वैल्यू हमें नहीं मिली, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये हाइट का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल या और ये वाला ट्रायंगल यूज कर दो। हमने ए डी बी इसको यूज किया, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन रूल प्रूव करना है इसलिए हमने साइन बी लिखा है, साइन रूल प्रूव करना है इसलिए हमने साइन बी लिखा है। साइन बी का अपोजिट कौन आता है ये डी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ये बी, इसकी वैल्यू सी है, सी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ये इंटू
ये डी का वैल्यू क्या है, सी साइन बी, सी साइन बी। देयरफॉर इसको ऐसा लिखेंगे, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी, ये सी साइन बी। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर सी, ये डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर सी, इन दोनों के मिडल में कौन है, बी है, यानी साइन बी हो गया, साइन बी हो गया। देखो क्या बताया मैंने, हमें ये मिल गया ए सी इंटू साइन बी, तो ये स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर सी इनके मिडल में क्या है, साइन बी। तो सिमिलरली अगर इस साइड का हम ट्राइंगल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर इस वाला साइड, जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल अप्लाई किए तो हमें क्या मिल गया, साइन बी। साइन बी किन के मिडल में है, ये और सी के, सी इसके मिडल में है, ये और बी के, और ये किसके मिडल में है, सी और बी के। तो अब लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, देखो हमें मिल गया ए सी साइन बी, ये और सी के मिडल में बी है, अब ये और बी के मिडल में सी है, तो हम क्या लिखेंगे, ये बी साइन सी, ये बी साइन सी। और अब ये एंगल है तो ये सी और बी के मिडल में है, या बी या सी के मिडल में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी साइन ए, ऐसा लिखेंगे। ये सेकेंड और ये थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इसको सॉल्व किए तो हमें ये एंगल साइन बी मिला, किसके मिडल में है, ये और सी के, तो साइन सी किसके मिडल में है, ये और बी के, तो हमने लिखा ये बी साइन सी। एंगल ये किसके मिडल में है, बी और सी के, तो हमने लिखा है बी सी साइन ए। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, ये सी साइन बी, ये बी साइन सी और बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। ओके, डिवाइड बाय एबीसी, डिवाइड बाय एबीसी, हमें साइन ये अपॉन ये या ये अपॉन साइन ये लाना है, तो एबीसी से डिवाइड कर लेते हैं। ये सी साइन बी अपॉन एबीसी, ये बी साइन सी अपॉन एबीसी, बी सी साइन ए अपॉन एबीसी। कैंसल कर दो तो ये सी कैंसिल हो जाता है, ये सी और ये सी, तो यहाँ पे रहेगा साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। दैट इज, इसको स्ट्रेट बना दो, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। इसको रिवर्स कर लेते हैं, दैट इज ये अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये इक्वेशन 4 रहेगा।
हमें इज इक्वल टू ट्वाइस आर लाना है, ये तो मिल गया अभी। ओके, अब सेकंड डायग्राम निकालेंगे। अब सेकंड डायग्राम निकाल देते हैं। यहाँ पे ये सेंटर और ये डायमीटर, यहाँ पे ट्रायंगल निकाल देते हैं ऐसा, ये बी सी, यहाँ पे पी, सेंटर को एम। ओके, इसको ऐसा एक ज्वाइन कर लेते हैं, ये रेडियस, ये वाला रेडियस। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी का अपोजिट यहाँ पे बी, एंगल सी का अपोजिट सी, और एंगल ये यहाँ पे ये। हो गया, ये हमें इसको ज्वाइन करना है। हमने इसको इसलिए ज्वाइन किया है, अब और 10th में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, जैसा ये एंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी ये वाले आर्क को इंटरसेप्टेड करता है। 10th में सर्कल में था इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क। मेजर एंगल एबीसी या एंगल एबीसी इंटरसेप्टेड आर्क एसी। तो ये जो आर्क एसी है इसको ये भी इंटरसेप्टेड करता है, कौन? ए पी सी। एंगल एबीसी, ये जो एंगल एबीसी है ये इंटरसेप्टेड, इसको यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड कर दो, तो एबीसी के अंडर में इतना एरिया आता है। आपको ऐसा शेडेड करना है। एंगल एबीसी के अंडर में इतना एरिया आता है, तो यही एरिया किसके अंडर में आता है? ए पी सी, ए पी सी, यानी एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एपीसी, ऐसा होता है। ये जो एरिया है जिसको हमने शेडेड किया है और किसके अंडर में आता है? एंगल एबीसी और एंगल एपीसी। जिस थ्योरम का नाम था 10th में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे फुल्ली कर दो, ये दोनों एंगल इसको इंटरसेप्टेड कर रहे हैं, दोनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क एक ही है। ओके, अब यही डायग्राम का एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकाल देते हैं, आप भी निकाल देना। सेम डायग्राम, ये भी सॉरी ये भी नहीं, सॉरी एपी, डायमीटर एपी, यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे हमने ऐसा निकाला। ओके, तो ये डायग्राम देखने के बाद वेक्टर में ये वाला थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और ये थ्योरम टेस्ट में भी हमने लिया है और वेक्टर में ये लेसन है। ये वाला डायग्राम ऐसा था, इसका हाफ डायग्राम निकाल दिए, ये डायग्राम का हाफ डायग्राम, तो ये C90 होता है। एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो एंगल रहता है वो राइट एंगल रहता है, तो ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे हमने ये राइट एंगल निकाल दिए, साइड में ऐसा निकाल दिया। अब यानी ये हो गया हाइपोटेनस, ऐसा ये डायग्राम है।
तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम सेकेंड डायग्राम वी गेट टोटल AP एंड डायमीटर AP इज इक्वल टू ट्वाइस R। डायमीटर यानी रेडियस का डबल रहता है ना, ये रेडियस है, रेडियस का डबल रहता है डायमीटर। क्या बताया मैंने, ये एंगल ABC, ये जो फुल्ली है, और ये एंगल APC एक ही आर को इंटरसेप्टेड कर रहे हैं। ये एंगल ABC एंड एंगल APC इंटरसेप्टेड सेम आर्क कौन सा, AC, सेम आर्क AC। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल APC, दोनों एंगल इक्वल है। डायग्राम में जो दिख रहा है आप वही लिख रहे हैं। आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये जो डायमीटर है ये रेडियस से डबल है, ये लिखा है। आपको क्या दिख रहा है, ये जो दोनों एंगल है एक ही आर्क को इंटरसेप्टेड कर रहे हैं। और तीसरा क्या दिख रहा है कि एंगल से ये 90 डिग्री है। क्यों है, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आल्सो एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, हमने तो इतना प्रूव कर दिया है, इसको प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए हमने ये वाला डायग्राम निकाला है, ध्यान में रखना। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन काम का है। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन कौन सा था, ये अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 था ये आपका, ये काम में आएगा अभी। ये अपॉन साइन, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, तो अब ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ACP, इन ट्राइंगल ACP इन ट्राइंगल ACP, तो साइन रूल प्रूव करना है। जैसे पहले डायग्राम में हमने साइन रूल ही प्रूव किया, ये वाले डायग्राम में से भी हमें साइन रूल प्रूव करना है। तो ये ट्राइंगल ACP, ये वाला एंगल ले रहे हैं, साइन P, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। हम साइन भी नहीं ले सकते, जैसा यहाँ पे है ना, ये भी P एंगल है और यहाँ पे P एंगल, दोनों इक्वल है, B एंगल और P एंगल। हम साइन भी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला एंगल ये वाले ट्रायंगल में नहीं आता। कौन से वाले ट्रायंगल में, ये CP, ये वाले ट्रायंगल में नहीं आता ये वाला B एंगल, इसलिए हम ये ले रहे हैं साइन P अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो P का अपोजिट कौन है, B। ओके, और हाइपोटेनस 90 के सामने जो रहता है इसे कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कौन है, ये P। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये P, और ये P की वैल्यू क्या है, ट्वाइस आर। तो B अपॉन ट्वाइस आर, ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन P। साइन P यानी क्या होता है, P एंगल
और बी एंगल इक्वल है, देखो ये पी एंगल और बी एंगल इक्वल है, तो साइन पी यानी साइन बी हो गया, दैट इज साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ट्वाइस आर। इसका रीजन देना पड़ेगा, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी साइन बी। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, बी अपॉन साइन बी का, ये अपॉन में है, ये इधर इनटू में, ट्वाइस आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ऐसा लिख दो यहाँ पे स्टेटमेंट। तो b अपॉन साइन बी, इसका वैल्यू कितना हो गया, ट्वाइस आर, तो इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, सभी का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 4 ये अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस आर, हेंस प्रूव्ड।